सिंगल बेड पर पति पत्नी की मार्मिक कहानी। एक मीडियम घर की बात है। राज और महिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पसंद से घर वाले शादी कर दिए। आज ही उनकी शादी की चौथी सालगिरह है। 4 साल पहले महिमा दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। इन 4 सालों में सब कुछ ठीक ठीक ही चल रहा है। घर में काफ़ी सामान बढ़ गया है। महिमा ने सभी घर वालों को एक साथ बैठकर खाना सिखाया है। घर वाले महिमा को लकी मानते हैं और महिमा के आने से बेहद खुश हैं। वह एकदम घरेलू लड़की है। सारे घर वाले उसे बेहद प्यार करते हैं। राज खुद भी अपनी पत्नी को बेहद चाहता है। आज महिमा ने कहा था कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो राज छुट्टी कर ले, लेकिन उसने जानबूझकर छुट्टी नहीं की। दिन भर घर में रहना उसे अच्छा नहीं लगता। राज ऑफिस में बैठा है, महिमा के बारे में ही सोच रहा है। वह घर बैठी चौथी सालगिरह की तैयारियां कर रही होगी और राज ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके अपनी पत्नी से रिश्ते ठीक ना हो, लेकिन फिर भी एक गांठ सी उसके मन में बैठी हुई है और इस गांठ का नाम है डबल बेड। कुछ चीज़ें आपस में इस तरह जुड़ जाती है कि उन्हें अलग अलग करके देखना संभव नहीं हो पाता। वह सोच रहा है भला डबल बेड और वैवाहिक जीवन का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। क्या शादी की सफलता के लिए डबल बेड का होना जरूरी है? क्या जो लोग शादी के बाद डबल बेड पर नहीं सो पाते उनका वैवाहिक जीवन असफल माना जाना चाहिए? जब डबल बेड नहीं हुआ करते थे तो क्या लोग सुखी वैवाहिक जीवन नहीं जीते थे? एक समय था जब लोग खाट पर एक साथ सोया करते थे। पति और पत्नी दोनों, इसके बावजूद दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वह हर वक्त डबल बेड के ही बारे में सोचता रहता है। राज के लिए शादी का मतलब ही डबल बेड होता जा रहा है। क्या उसके महिमा से रिश्ते अच्छे नहीं हैं? उनके घर में डबल बेड नहीं है। 4 साल पहले आज ही के दिन उसने अरेंज्ड मैरिज की थी। वह क्योंकि दहेज विरोधी मानसिकता का है, इसलिए कुछ भी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी उसे लगता था कि लड़की वाले कुछ सामान तो देंगे ही। कुछ सामान से उसका मतलब सिर्फ डबल बेड से था। जब घर में शादी का सामान उतरा तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर ही पड़ी, लेकिन यह डबल बेड नहीं था, सिंगल बेड था। बेड को देखते ही उसके माथे पर लकीरें गहरी हो गई। उसे लगा अचानक उसके बहुत सारे सपने टूट गए हैं। उसने पत्नी महिमा की ओर देखा। पत्नी सुंदर है। घर के सभी सदस्य पत्नी के स्वागत और रस्मों रिवाज निपटाने में लग गए, लेकिन इस सिंगल बेड को देखकर उसका मन बुझ गया। वह रात की कल्पना करने लगा। सुहाग रात की वह एक फेरो लवली क्रीम कंपनी में सुपरवाइजर है। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में जिस तरह की शादी हो सकती है उसी तरह की उसकी शादी हुई। उसने लड़की को देखा और पसंद कर लिया। लड़की ने भी इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया। जल्द ही दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। अब वह अपने घर को घर की तरह देखने लगा। अब यह तय हो गया कि घर में उसकी पत्नी आएगी और साथ में होगा डबल बेड। दोनों के जीवन की शुरुआत इसी डबल बेड से होगी। वह अपनी इस बात को कभी किसी से शेयर नहीं करता। शादी से पहले भी वह महिमा के साथ 1-2 बार शॉपिंग करने गया, लेकिन उसने उसे भी कभी यह नहीं बताया कि उसके लिए डबल बेड कितना अहम है।
महिमा उसे सचमुच अच्छी लगी थी। वह कम खर्चीली और घरेलू लड़की है। शॉपिंग करते समय भी महिमा ने इस बात का बराबर ख्याल रखा था कि वह ज़्यादा महंगे सूट और साड़ियाँ ना खरीदे। पर इस बात से कोई यह अंदाज़ा कैसे लगा सकता है कि शादी के सामान में डबल बेड नहीं होगा। अपनी डबल बेड की इच्छा उसने महिमा के सामने इसलिए प्रकट नहीं की क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ होता कि वह दहेज की मांग कर रहा है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। वक्त गुजरता रहा और शादी की तारीख आ गई। सब कुछ पूरे रस्मों रिवाज से संपन्न हो गया। फिर वह घड़ी भी आ पहुंची जब वह महिमा को लेकर अपने घर आ गया। सारा सामान पीछे पीछे आया। घर पहुंचने पर भी उसकी नज़रें महिमा की और देखने की बजाय आने वाले सामान पर ही टिकी रही। और जब सामान में डबल की जगह सिंगल बेड उतरा तो अचानक उसने पाया कि वह बहुत गुस्से में है। रात को बेड पर पहुंचने से पहले उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने पूरी ईमानदारी से यह भी तलाशने की कोशिश की कि क्यों उसके मन में डबल बेड को प्रति इतना मोह समाया हुआ है। इसका कोई विख्यात कारण तो वह नहीं तलाश पाया, लेकिन उसे यह अवश्य लगा कि हिंदी फिल्मों में दिखाए गए डबल बेड कहीं ना कहीं उसके अवचेतन में रहे होंगे। या यह भी हो सकता है कि जितने भी घरों में उसने शादी का सामान उतरते देखा है उनमें डबल बेड रहा हो। उसके अवचेतन ने यह मान लिया है कि शादी हो जाने का अर्थ ही है घर में डबल बेड का आना, लेकिन डबल बेड नहीं आया। आज उसका काम में मन नहीं लग रहा। वह सोच रहा है 4 साल पहले किस तरह महिमा के साथ जीवन की शुरुआत की थी। उसने कमरे के भीतर आकर कमरा बंद कर लिया था। उसने देखा इन सिंगल बेड पर बैठी है। बैठने का उसका अंदाज फिल्मों में मनाई गई सुहाग रातों से एकदम अलग था। ना उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और ना ही वह फिल्मी नायिकाओं की तरह पलंग पर सिकुड़ी सिमटी बैठी थी। उसने सिंपल गौना चुनरी पहने हुई थी और वह अच्छी खासी सुंदर लग रही थी। एक बार फिर उसके मन में आया कि काश उनके यहाँ सिंगल की जगह डबल बेड होता तो कितना अच्छा होता। फिर उसने महिमा से बातें करते करते ही कब लाइट बंद कर दी उसे पता ही नहीं चला। आज उनकी शादी की 4थी सालगिरह है। उसका काम में मन नहीं लग रहा है। वह कंपनी से जल्दी ही निकलकर घर पहुंच गया। पत्नी ने सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। महिमा अच्छा खाना बनाती है। सभी घर वालों को उसके हाथ का खाना पसंद है। उसे खुद भी महिमा के हाथ का ही खाना पसंद आता है। सारे घर वालों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। काफ़ी देर बातें करने के बाद वह अपने बेडरूम में आ गया। एक बार फिर सिंगल बेड ने 4 साल पुरानी कसक को जीवित कर दिया। पता नहीं क्यों आज उसके मन में आ रहा है कि इस बारे में वह महिमा से बात जरूर करेगा। घर के सारे काम निपटा कर महिमा बेड पर आ गई। सिंगल बेड पर इस बीच वह खुद को डबल बेड पर बातचीत करने के लिए तैयार करता रहा। जब कमरे की लाइट बंद हो गई तो उसने महिमा को बिना अपनी ओर खींचे कहा, एक बात पूछूं महिमा। हाथ भर के फासले पर लेटी महिमा ने कहा, पूछो। तुम्हारे घर वालों ने शादी तो ठीक ठाक ही की थी। उसने भूमिका बनानी शुरू की। हाँ,
जितना हो सकता था उन्होंने किया। महिमा ने कहा अंधेरे में भी उसने यह महसूस किया कि महिमा अचानक तनाव में आ गई है। बात का सिरा पकड़ने के लिए फिर उसने कहा, लेकिन क्या वह डबल बेड नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे। जब इतना खर्च किया था तो डबल बेड में क्या था? महिमा ने आत्मविश्वास से कहा। उसने फिर जोर देकर कहा, तो फिर दिया क्यों नहीं? अब शायद महिमा को मजाक सूझ रहा था। उसने कहा, अगर आपको डबल बेड चाहिए था तो आपको कहना चाहिए था। वह जानता था कि यह बात जरूर उठेगी। वह एक क्षण के लिए चुप रहा, शायद इस बात का जवाब तलाश रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। महिमा ने फिर कहना शुरू किया, वह तो डबल बेड ही देना चाहते थे, लेकिन मैंने ही सिंगल बेड के लिए जिद की थी। उसे अचानक महिमा पर बड़ा गुस्सा आया। फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, क्यों तुमने डबल बेड के लिए क्यों मना किया था? महिमा चुप हो गई। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो उठा है। उसने फिर पूछा, बताओ तुमने डबल बेड के लिए क्यों मना किया था? महिमा ने हाथ भर को फासले को लांघा और उसकी छाती में अपना सिर घुसा लिया। बुदबुदाते हुए कहा, कम जगह में मैं आपके ज़्यादा करीब रह सकती हूँ। इसलिए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे महिमा आज बेहद अच्छी लगी। उसे सिंगल बेड से प्यार हो गया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जो जैसे हैं उतने में खुश एवं संतुष्ट होना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।